हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर ये रीडिंग रहने वाली है। देखने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में, उनकी करंट सिचुएशन एक दूसरे को लेके क्या चल रही है। ठीक है, तो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग आपके पास में जब भी आएगी, रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पर्सनल के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। वाओ, फर्स्ट कार्ड दैट का है टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, फूल, सेवन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, the high priestess, six of swords, ace of pentacle एंड हमारे पास आ रहा है पेज ऑफ wands। आपके लोगों के लिए व्यूवर्स यहाँ पे कुछ राशियां मुझे नजर आ रही हैं। आप देख लेना, ये थर्ड पार्टी या फिर आपके पर्सन की हो सकती है। पाइसेस काफी स्ट्रॉन्ग राशि, स्कॉर्पियो काफी स्ट्रॉन्ग राशि, इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। राशि यहाँ पर हम देखें तो सारी नजर आ रही है। कुछ इंपॉर्टेंट राशियां थी वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, चलिए इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं, देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं डेथ की एनर्जी सबसे पहले यहाँ पे क्यों आई है। ओके, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी आई है और ये एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है कि आपका और थर्ड पार्टी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस समय एक ऐसी एनर्जी नजर आ रही है जहां पर इनका जो कनेक्शन है व्यूवर्स, उसको संभालना या फिर उसके साथ में आगे बढ़ना कहीं ना कहीं थोड़ा देखो डिफिकल्ट हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कहीं न कहीं ये ऐसी एनर्जी नहीं जिसको सँभाला नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति के सामने ना, आपके पर्सन के सामने बेसिकली कैसी सिचुएशन है जहाँ पर इनको लग रहा है कि यार ये इस चीज़ को ना मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कि कनेक्शन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यानी आपके साथ में भी हो सकता है आपके पर्सन का स्टिल अभी कनेक्शन चल रहा है और थर्ड पार्टी के साथ में भी कनेक्शन चल रहा है, तो आपके पर्सन का जो ध्यान है ना वो दोनों तरफ है कि अब वो क्या करे? क्या उनको यहाँ से क्विट कर लेना चाहिए या फिर अपनी ज़िंदगी में इसी कनेक्शन में रहना चाहिए? क्योंकि व्यक्ति ना दोनों एस्पेक्ट को यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा है और उनको देखना पड़ रहा है। उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई जैसे कि उनको ये चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। क्योंकि आपके पर्सन ने अगर अभी नहीं देखा तो कहीं न कहीं फिर इनको बड़ा जो कहते हैं ना उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि इनके जो कहीं न कहीं सपने जो थर्ड पार्टी को लेके हो सकते हैं व्यूअर्स, वो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने देखो भई थर्ड पार्टी में गए क्यों थे? कि वो इनको ऐसा लग रहा था कि भई वो व्यक्ति इनको प्यार करेगी या प्यार करेगा, ठीक है? या इनके साथ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप इनका रहेगा, बहुत इंटीमेसी रहेगी। क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी बता रही है कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है ना वो यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनके जो ख्वाब थे वो यही थे कि भाई उस व्यक्ति के साथ में ये काफ़ी ज़्यादा अटैच नज़र आ रहे थे आपके पर्सन। कहीं न कहीं कहते हैं ना कुछ मन से फीलिंग जुड़ जाती है, तो आपके पर्सन की भी उससे जुड़ी थी। लेकिन अभी इनकी सिचुएशन ऐसी बन गई है कि जहाँ पर इनको दिख रहा है कि यार इनका जो सपना था वो सपना ही था, वो हकीकत नहीं थी। कहते हैं ना सपने कभी कभी-कभी सपने ही रह जाते हैं, हकीकत नहीं बन पाते हैं। तो अब क्योंकि अपने सपने हो तो इंसान उसको पूरा कर ले, लेकिन अगर किसी और के साथ में जो सपने अगर जुड़ जाते हैं, तो किसी और का कंट्रीब्यूशन भी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सामने वाला जो है उसमें एफर्ट ना दिखाए, तो फिर उसमें फिर चीज़ें नहीं हो पाती। वन साइडेड एफर्ट कभी भी फिर रिज़ल्ट नहीं दे पाते, ठीक है? या तो आप फिर सैक्रिफाइस करते रह जाओगे या कॉम्प्रोमाइज़ करते रह जाओगे, ठीक है? तो आपके पर्सन के साथ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जहाँ पर आपका पर्सन इस वक़्त कहीं न कहीं अपने हालातों को देखने के लिए यहाँ पे मजबूर हो चुका है और उनको ये चीज़ें समझ में भी आ रही है कि यार उनके साथ में चल क्या रहा है। इसी वजह से व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो दोनों एस्पेक्ट को यहाँ पे देख रहा है, दोनों सिचुएशन को यहाँ पे देख रहा है और दोनों व्यक्ति को यहाँ पे कहीं न कहीं जज करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी भी नज़र आती है और ये जजमेंट एनर्जी यहाँ पे क्या है कि दोनों को लेके कंपैरिज़न भी चल रहा है, ठीक है? व्हिच वन इज़ बेस्ट फॉर आपके पर्सन के लिए, मतलब हिम और हर जो भी हो सकता है आपका पर्सन, गर्ल या बॉय या फिर मेल फीमेल जो भी है।
तो उनके लिए बेस्ट पर्सन कौन-सा हो सकता है? आपका पर्सन दोनों एनर्जी को यहाँ पे समझने की कोशिश करता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यानी इनकी लाइफ में जो डेथ आया है, ये एक अवेकनिंग को लेके आया है। कि देखो अपनी चीज़ों को, कि इनकी लाइफ में देखो, डेथ इज़ अ कार्ड ऑफ अ टर्बुलेंस। मैं यहाँ पर जो एनर्जी फ़ील कर पा रही हूँ, वो टर्बुलेंस है। क्योंकि जब इनकी लाइफ में टर्बुलेंस आया, यानी कि जब इनके सपने टूटना शुरू हुए, जब इनकी हकीकत से रूबरू होना स्टार्ट हुए, तब इनको ये चीज़ें देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है? उससे पहले सब कुछ सही चल रहा था। सो टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है कार्ड? यस, ड्रीम। देखो मैंने बोला था ना कि हर इंसान का अपना एक अपनी एक सोच होती है, हर एक कनेक्शन को लेके, हर एक व्यक्ति को लेके। आपके पर्सन की भी थी कि भाई वो जो व्यक्ति है वो इनके साथ में अच्छे से रिश्ते निभाएगा, या फिर इनको बहुत सारा प्यार करेगा, या फिर इनके साथ में एक बेहतर कनेक्शन आपके पर्सन देख पाएँगे। उसके साथ में सिक्योर महसूस कर पाएँगे, ठीक है? उनके हर वो सपने उस व्यक्ति के साथ में जुड़ के पूरे हो जाएँगे। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें अभी नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए टेम्परेंस यहाँ पर आया है कार्ड। टेम्परेंस यहाँ पे कहीं न कहीं एक तरह से आपको और आपके पर्सन को यहाँ पे खड़ा कर रहा है आपके आमने-सामने। मतलब यहाँ पे ये है कि बीच में आपका पर्सन है, ये समझ लो। एक तरफ थर्ड पार्टी और एक तरफ आप हो, ठीक है? तो यहाँ पर वही एनर्जी आ गई है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी हमारे पास क्या आ रही है, फाइट की। कि व्यक्ति अपने हालातों से यहाँ पे कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, और उसको अब एक मेजर स्टेप यहाँ पे उठाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इनकी लाइफ में सब चीज़ें, मतलब ऐसा था कि सब कुछ सपने की तरह था, लेकिन सपने भी यहाँ पे चूर-चूर से मैं कहूँगी कि होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सपने तो सपने होते हैं, सपनों का क्या है? सपने तो कोई भी देख सकता है। आपके पर्सन ने भी देखे थे, और देख लो क्या हो रहा है इनकी लाइफ में। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? यस, पॉलिटिक्स की एनर्जी है। तो इनके साथ में व्यूअर्स यहाँ पे पॉलिटिक्स हो गई है, वही आपके पर्सन के साथ में खेली गई है। आपके पर्सन ने उसको देखा, मतलब ऐसा समझ लो कि अ, भोला-भाला, बहुत मासूम सा, प्यार करने वाला, उस व्यक्ति ने इनके साथ में यही तो चाल चली है थर्ड पार्टी ने। इनको फँसाया अपने रंग में, अपने रूप में, अपनी बातों में, अपने चाल में, अपने ढाल में, हर चीज़ में फँसाया। इनके सामने बहुत अच्छा-अच्छा बन के दिखाया। मे बी उसका भी वे देखो कोई हिडन एजेंडा ही था आपके पर्सन की तरफ थर्ड पार्टी का। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, पॉलिटिक्स भी कुछ हिडन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। यानी व्यक्ति के अंदर कुछ और है, वो दिखा कुछ और रहा है। उसने बाहरी एक आवरण सा पहन रखा है, और लेकिन वो जो आवरण है व्यूअर्स, वो यहाँ पे अब उतर चुका है। जब उतरा है व्यूअर्स, तब आपके पर्सन का जो सपना है ना, तभी तो मैंने बोला सपने हैं, सपनों का क्या। तो सपने यहाँ पर इनके हिल गए हैं, चूर-चूर हो गए हैं। अब आपके पर्सन यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे बॉटम की एनर्जी क्या बढ़िया आ रही है, यहाँ पर आ रही है कंडीशनिंग, और यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी क्या है, फूल की। यानी व्यक्ति जो है व्यूअर्स, इस कनेक्शन में अब और ज़्यादा रुकना नहीं चाहता है। उसको एतबार नहीं रहा थर्ड पार्टी के ऊपर, थर्ड पार्टी के चाल-चलन के ऊपर, उसकी बातों के ऊपर, उसके इंटेंशन के ऊपर, उसके वादों के ऊपर आपके पर्सन को एतबार नहीं रहा। यहाँ पे एतबार जो है वो टूट रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे भरोसे टूट रहे हैं, और इसी वजह से ये जो व्यक्ति है वो इन चीज़ों से ओवरकम करना यहाँ पे चाहते हैं। सो फूल यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? यस, फूल की एनर्जी इनोसेंस की है, या कहीं न कहीं भई व्यूअर्स, आपका जो पर्सन था ना भई, वो एक भोला-भाला वाला एनर्जी में था। ठीक है, कहते हैं ना कि इंसान ने कभी कुछ देखा नहीं था, उसने सिर्फ़ आपको देखा था। आपके साथ में एक्सपीरियंस थे उसके, उसने आपको जैसे फ़ील किया था, उसको लगा कि दुनिया सारी ऐसी ही होती होगी। ठीक है? तो इन्होंने व्यूअर्स पहले के एक्सपीरियंस के साथ में जो था, इनके पास में जो भी एक्सपीरियंस था उसके साथ में आगे बढ़े, और उसकी वजह से इन्होंने एक गलत व्यक्ति को अपनी लाइफ़ में चूज़ कर लिया। क्योंकि हर एक व्यक्ति, कहते हैं ना, हाथ में 5 उँगलियाँ होती हैं, लेकिन पाँचों बराबर नहीं होती। ऐसे दुनिया में इंसान होते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। हर एक इंसान अलग है। कोई आपके सामने कैसा रूप रंग लेके आ रहा है, कुछ नहीं पता उसकी इंटेंशन क्या है। आपके पर्सन के साथ में भी ऐसा हुआ। और यहाँ पर आपके पर्सन आपको भी कहीं न कहीं ये मान रहे हैं कि भई इन्होंने आपको भी मिसजज किया, मिसअंडरस्टैंड किया आपके साथ में भी। आपकी और उनकी जो ट्यूनिंग थी बेस्ट थी। आपका आपके पर्सन की आपकी जो जोड़ी थी वो बेस्ट थी। लेकिन इस व्यक्ति ने उन चीज़ों को नहीं समझा। आप भोले-भाले थे, आप सही थे अपनी जगह पे, साफ दिल के थे। लेकिन इस व्यक्ति ने उसको छोड़ के एक पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स वाले जो पर्सन है उसको देखो अपनाया। ये एनर्जी देख रहे हो कितनी अपोज़िट है एक-दूसरे के साथ में। तो यस, यही हो रहा है। अब आपके पर्सन इस चीज़ से ओवरकम करना चाहते हैं। ठीक है? क्योंकि बॉटम की एनर्जी मेरे पास देखो यहाँ पे ब्रेक थ्रू की आई है। 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? 7 ऑफ पेंटिकल। यस, हमारे पास आ रहा है कार्ड पार्टिसिपेशन का। तो आपके पर्सन यहाँ पे कहीं न कहीं आपके साथ में जुड़ने के लिए और वहाँ से ओवरकम करने के लिए यहाँ पे एक प्लानिंग सी करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं।
देख रहे हैं कि लाइफ में इनको किसके साथ में अब होना चाहिए, किसके साथ में लाइफ को लेके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? तो अपनी लाइफ में व्यूअर्स आपका जो पर्सन है अब जिसके साथ में होना चाहता है उसको लेके ये अब ये सोचते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ एंड्स यहाँ पे क्या बता रहा है? पास्ट लाइफ, ठीक है? तो अब व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे एक न्यू एनर्जी में नज़र आ रहा है। जैसे ये पास्ट में था आपका पर्सन, वो अभी नहीं है। पास्ट की एनर्जी ने बेसिकली इस व्यक्ति को एक इनको भी मैच्योरिटी में लाके खड़ा करा है। ऐसा नहीं है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप की इनको भी वैल्यू नहीं पता थी। इनको भी नहीं पता था कि रिलेशनशिप कैसे होते हैं, कैसे चलाए जाते हैं, ठीक है? एक-दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए, बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, ट्यूनिंग कैसी होनी चाहिए, केमिस्ट्री कैसी होनी चाहिए, इस व्यक्ति को भी नहीं पता था। तो इस व्यक्ति ने व्यूअर जब दुनिया देखी है ना, जब दुनिया में ही घुसे, तो इनको समझ में आया कि हर एक इंसान एक सा नहीं होता। तो इनको एक्सपीरियंसेस ने इनको बताया व्यूअर्स कि लोग गिरगिट भी होते हैं और गिरगिट की तरह रंग भी बदलते हैं जब उनका मतलब निकल जाता है। तो ये चीज़ें भी इनको समझ में आ गई हैं, ठीक है? एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है डिवाइन एंजल? यस, ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है यहाँ पे और ये ट्रैवलिंग दिखाता है कि कहीं न कहीं आगे बढ़ना, मूवमेंट करना, चाहे परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, लेकिन उनसे ओवरकम करना, ठीक है? तो आपका पर्सन व्यूअर्स धीरे-धीरे ही सही पर अपनी परिस्थितियों से यहाँ पे सबक लेते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है व्यूअर्स देखो, अब अपनी ज़िंदगी में वो भी खुशियाँ चाहता है। अगेन नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पर आई है और ये अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। ठीक है? और ये एनर्जी यहाँ पे क्या बताती है कि व्यक्ति को कहीं न कहीं अक्ल आ रही है भई। ठीक है? वो एक मैच्योरिटी में आता हुआ नज़र आ रहा है। उसको चीज़ें अब समझती हुई नज़र आ रही है। हर चमकती चीज़ कैसी हो सकती है, कहाँ लेके जा सकती है, अंजाम क्या हो सकता है, तो आपके पर्सन को चीज़ समझ में आ रही है। तो इनको बहुत सारे लेसन यहाँ पे ऑलरेडी कहीं न कहीं मिल चुके हैं। अब आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत यहाँ पे करना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? लवर्स की एनर्जी आई है, ठीक है? अगेन मेरे पास बॉटम से एनर्जी यहाँ पर आई थी ट्रांसफॉर्मेशन की, 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? तो बॉटम से हमारे पास फिर से आया फूल की एनर्जी। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स आपका जो पर्सन है देखो यहाँ पे कुछ गिव अप करने के लिए रेडी है, ठीक है? अब यहाँ पे बॉटम की एनर्जी क्या आ रही है? कंप्लीशन की तरफ। जब गिव अप होगा तभी आगे बढ़ा जाएगा। तो आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे अब जो थर्ड पार्टी को कभी छोड़ना नहीं चाहता था, ठीक है? थर्ड पार्टी के साथ में हमेशा रहना चाहते थे, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कहीं न कहीं अब इनके मन में खुद आ गया है कि ये उससे ओवरकम करें, निकले बाहर और अपने प्यार की तरफ, ठीक है? आगे बढ़े। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे कहीं न कहीं साफ़ है। एक चीज़ तो यहाँ पर आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में नज़र आती है, वो ये कि थर्ड पार्टी की जो अगली असली इंटेंशन है, ठीक है? वो यहाँ पे सामने आने लगी, उसका असली चेहरा सामने आने लगा है। वो व्यक्ति ट्रस्टेबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक है? दिखता मासूम सा है लेकिन मासूम है नहीं। उसकी उसके अंदर चालाकियाँ हैं, अब उसको कहीं न कहीं उसके साथ में आपका पर्सन जीत नहीं पा रहा है, दबना पड़ रहा है, चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, उसके साथ में अपनी इच्छा को गला घोटना पड़ रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ में अब एक ऐसा मुकाम आ गया, देख रहे हो यहाँ पे फूल की एनर्जी 2 बार आई है इस डेक के अंदर भी और वैसे भी कई बार आ चुकी है जब हम क्लैरिफाई कर रहे थे तो भी। तो आपका पर्सन भी बस अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं देखो फूल से कंप्लीशन की तरफ जाना चाहता है, यानी कहीं न कहीं एक ऐसा स्टेप आपका पर्सन यहाँ पे एक ऐसा स्टेप उठाने के बारे में सोच रहा है, जो उनकी लाइफ़ को एक नया टर्न दे, ठीक है? तो यस आपका पर्सन व्यूअर्स इस समय आपके साथ में और आपके थर्ड पार्टी के साथ में इस रिश्ते को यहाँ पे कंपेयर करता हुआ नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले, उन्होंने थर्ड पार्टी को क्या समझा था, थर्ड पार्टी क्या निकली। ठीक है? तो थर्ड पार्टी व्यूअर्स यहाँ पे क्लियरली उजागर होती हुई नज़र आ रही है और आप भी आपका चरित्र, आपका स्वभाव भी यहाँ पर इनके सामने आके खड़ा हो गया है। तो इनको समझ में आ गया है कि जिसको वो अपना ड्रीम पार्टनर समझते थे, एक्चुअली में वो तो ड्रीम पार्टनर नहीं था। लेकिन जिसको अपनी लाइफ में इन्होंने समझा कि यार ये व्यक्ति इनके लिए सही नहीं है या फिर ये व्यक्ति कहीं न कहीं उन्होंने आपको भी मिसजज किया है। ये एनर्जी यहाँ पर ये भी दिखा रही है कि उन्होंने आपको भी कहीं न कहीं मिसजज किया है। तो उनका आपको लेके मिसजज करना व्यूअर्स उनको कहीं न कहीं देखो एक लेसन दे गया है, एक ऐसा लेसन जिसको आपके पर्सन अब यहाँ पे लर्न उन्होंने कर लिया है, ठीक है? और आपकी तरफ यहाँ पे आपके पर्सन का कोई स्टेप बहुत जल्दी होने वाला है, ओवरकम करना, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है व्यूअर्स? तो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे देख लेते हैं फिर भी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपके पर्सन का थर्ड पार्टी सिचुएशन में अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में व्यूअर्स के जो पर्सन है डिवाइन एंजल वो क्या एक्शन लेने वाले हैं? उनका नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टी सिचुएशन में अब क्या रहेगा? प्लीज़ वो मुझे बताएँ। नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या रहेगा? एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी रिवर्स यहाँ पर यही आ रही है कि व्यक्ति जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में अपनी ज़िंदगी में देखो इस भूल भुलैया में, इस दर्द में आपका पर्सन फँस के यहाँ पे नहीं रहना चाहेगा, ठीक है?
तो वो अपनी ज़िंदगी को कहीं न कहीं एक बेहतर टर्न देने की यहाँ पे कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं, नेक्स्ट एक्शन उनका यही रहेगा यार, कि जहाँ पर आपको प्यार ना मिले, जहाँ पर आपके लिए कोई इज़्ज़त ना हो, जहाँ पर आप अकेले रह जाओ, तो उस कनेक्शन में आप बार-बार हर्ट होकर के क्या ही पालोगे? तो व्यूअर्स, आपका पर्सन यहाँ पे सबसे पहले तो दिमाग से काम लेता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? चीज़ों को कैलकुलेट करता हुआ नज़र आ रहा है, उसके बाद में सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मतलब मोल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो पहले तो आपका पर्सन अभी भी मैं यहाँ पे ये बोलूँगी एकदम से तो यहाँ पे ओवरकम नहीं है, ठीक है? एकदम से तो यहाँ पे ब्रेकअप वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं वो आपसे भी रिश्ता अपना अब जोड़ना स्टार्ट कर देगा आपका पर्सन। धीरे-धीरे चीज़ें अब यहाँ पे बदलती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो ये व्यूअर्स आपके लिए एनर्जी है आपके पर्सन की तरफ से कि मतलब धीरे-धीरे यहाँ पे जुड़ते जाएँगे, वहाँ से चीज़ें कट ऑफ होती जाएँगी। देखने देखने की कोशिश यही करेंगे, कहते हैं ना कि कंपैरिज़न चलेगा अभी तो थोड़ा-सा और, ठीक है? यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आप लोगों के लिए रीडिंग अगर रेज़ोनेट हुई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सन के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।